छठवीं कक्षा के व्याकरण पाठ्यक्रम में छात्रों का स्वागत है। सबसे पहला जो शब्द रूप है वो आपके पाठ्यक्रम में है बाल शब्द के रूप। ये देखिए लीजिए, विभक्तियाँ यानी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और उसके बाद नीचे देखिए सप्तमी और सभी विभक्तियों के चिन्ह हैं। और उसके बाद कारक। कारक का मतलब होता है वाक्य में कर्ता का जिसके साथ संबंध होता है और वाक्य निर्माण की रचना में जो कारक यानी जैसे कारण होता है ना। ये रोग कारक होता है बोलते हैं। औषधि तो हम लेते हैं, ये हानिकारक है। एक शब्द को आप देखेंगे तो कारक यानी करने वाला। तो प्रथमा विभक्ति में देखिए कर्ता कारक, द्वितीया में कर्म कारक, तृतीया में करण कारक, चतुर्थी में संप्रदान कारक, पंचमी में अपादान कारक, षष्ठी में संबंध कारक और सप्तमी में अधिकरण कारक। जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत में तीन लिंग की तरह तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थिति का बोध हो वो एक वचन, जिससे दो की संख्या का बोध हो वो द्विवचन, और दो से जब अनेक हो तो उसको हम संस्कृत में बहुवचन कहते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने विभक्ति का वाचन कर रहा हूँ और विभक्ति के वाचन के बाद आपको इसको अलग से स्पष्ट करके मैं बताऊँगा। जैसे इसको हमको कैसे कंठस्थ करना है। बालः बालौ बालाः, बालं बालौ बालान्, बालेन बालाभ्यां, बालैः बालाय बालाभ्यं बालेभ्यः, बालात् बालाभ्यं बालेभ्यः, बालस्य बालयोः बालानां, बाले बालयोः बालेषु, हे बाल हे बालौ हे बालाः। अब आप इसका अर्थ देखिए। प्रथमा विभक्ति जिसका चिन्ह है ने, कर्ता कारक है। बालः बालौ बालाः, इसका अर्थ होता है एक बालक ने, द्विवचन में दो बालौ और ते बालाः यानी बहुवचन में। जैसे हम वाक्य बनाएंगे छात्रों तो बालकः अपठत् या बालः अपठत्, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक बालक ने पढ़ा, पास्ट टेंस में लंग लकार में। अगर हम बोलेंगे बालौ अपठताम तो हो जाएगा दो बालकों ने पढ़ा। और अगर हम कहेंगे बालाः अपठन् तो बहुत सारे बालकों ने पढ़ा। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब द्वितीय कर्म कारक को समझिए। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कर्म कारक होता है। देखिए इसका चिन्ह है को, बालम बालौ बालान। जैसे होगा अगर एक सिंपल वाक्य लें, अहम बालम पश्यामि, मैं बालक को देखता हूँ, एक वचन हो गया। अहम बालम पश्यामि, मैं बालक को देखता हूँ। अहम बालौ पश्यामि, मैं दो बालकों को देखता हूँ। मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। अहम बालान पश्यामि, मैं बहुत सारे बालकों को देखता हूँ। तो ये द्विवचन है। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको हम कर्म कारक कहते हैं। तृतीय है से के द्वारा, इसका चिन्ह है से के द्वारा, करण कारक। बालेन बालाभ्याम बालैः, जैसे इससे वाक्य ले सकते हैं। क्या एक उदाहरण सिंपल सा हम दे सकते हैं। बालेन पुस्तकम नयति, बालक के द्वारा पुस्तक ले जाया जाता है। बालेन पुस्तकम नयति। तृतीया का चिन्ह होता है करण। कार्य की सिद्धि में जिसकी सबसे अधिक मदद लिया जाए उसको होता है करण कारक। बालेन, बालक के द्वारा पुस्तक ले जाया जाता है। बालेन पुस्तकम नयति, से के द्वारा। इसको इसलिए हमने इसका चिन्ह रखा है तृतीय विभक्ति करण कारक। अब अगर हम इसी को बहुवचन के द्वारा बना दें तो बालैः हो जाएगा। बालैः पुस्तकानि नयन्ति, नयति नयतः नयन्ति। तो ये तृतीय का हमने प्रयोग सीख लिया कि करण कारक कार्य की सिद्धि में है ना भाई, कर्ता की कार्य की सिद्धि में। यहाँ तो कर्ता स्वयं
बालक है और करण से के द्वारा भी बालक है, इसलिए हमने वाक्य का प्रयोग किया बालेन पुस्तकम नयति, बालक के द्वारा पुस्तक ले जाया जाता है। अब चतुर्थी देखिए, संप्रदान कारक के लिए। जब कोई चीज़ स्थायी रूप से किसी को प्रदान की जाती है, संप्रदान एक शब्द आए इसमें, प्रदान के लिए। जैसे शिक्षकः बालाय पुस्तकम आनयति, एक वचन में प्रयोग देखिए, शिक्षक बच्चे के लिए या एक लड़के के लिए या बालक के लिए पुस्तक लाता है। शिक्षकः कर्ता हो गया, बालाय पुस्तकम आनयति, संप्रदान स्थायी रूप में हम इसका दान करते हैं, इसलिए संप्रदान कारक। और दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, नृपः यानी राजा, नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, नृपः यानी राजा निर्धनों को धन देता है, नृपः निर्धनाय धनम यच्छति या ददाति। इसी तरह इसको बहुवचन में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि शिक्षकाः या शिक्षकः बालेभ्यः पुस्तकम आनयति, शिक्षकः बालेभ्यः, शिक्षक बहुत सारे लड़कों के लिए पुस्तक लाते हैं। तो ये बहुवचन का प्रयोग हो गया। तो के लिए, चतुर्थी संप्रदान के लिए, स्थायी रूप से कोई चीज़ किसी को प्रदान की जाए तो उसको कहते हैं संप्रदान कारक, और इसलिए इसका चिन्ह है के लिए। ये संस्कृत व्याकरण की प्रारंभिक पृष्ठभूमि है जो छात्रों को याद होनी चाहिए। पंचमी है से, लेकिन से किस रूप में है? ये देखिए अलग होने के अर्थ में। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, वृक्षात पुस्तकम क्षम्यताम वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो पंचमी जो है अलगाव को सूचित करता है, जिस जगह से अलगाव हो, वस्तु का, व्यक्ति का, किसी चीज़ का, इसलिए इसका चिन्ह दिया है से। देखिए तृतीया में भी से है, करण से के द्वारा, लेकिन ये कार्य की सिद्धि को बताता है। अहम हस्तेन लिखामि, मैं हाथ के द्वारा या हाथ से लिखता हूँ। जैसे यहाँ हमने आपको उदाहरण दिया कि बालेन पुस्तकम नयति, बालक के द्वारा पुस्तक ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पे से का अर्थ होता है अलगाव के अर्थ में। जैसे हम कह सकते हैं शिक्षक बालक से पुस्तक लेता है, एकदम सरल उदाहरण। पंचमी में समझिए, शिक्षकः बालात् पुस्तकम गृह्णयति, शिक्षकः बालात् पुस्तकम गृह्णयति, शिक्षक बालक से पुस्तक ग्रहण करता है, ग्राहयति अपि च। तो ये हो जाएगा पंचमी, शिक्षकः बालात् पुस्तकम स्वीकरोति, शिक्षक बालक से पुस्तक स्वीकार करता है। तो ये बालक से यानी पुस्तक का बच्चे से अलगाव हो रहा है, पुस्तक का बच्चे से अलगाव हो रहा है, इसलिए हमने कहा शिक्षकः बालात् पुस्तकम ग्राहयति, गृह्णयति या स्वीकरोति। तो ये हो गया बहुवचन में। मूल रूप से ये क्या हो गया, जिस जगह से अलगाव होता है उसको हम पंचमी कहते हैं। ये देखिए अलगाव के अर्थ में। षष्ठी जो होता है संबंध का कारक होता है, का के की रारेरी बालस्य बालियो बालानाम, ये संबंध बता रहा है। जैसे हम कह सकते हैं संबंध कैसे, इदम बालस्य पुस्तकम अस्ति, यह एक बालक का पुस्तक है, इदम बालस्य पुस्तकम अस्ति। बहुवचन में बोल सकते हैं बालानाम, है ना। एतानि सर्वे बालानाम पुस्तकानि सन्ति, ये सभी पुस्तकें लड़कों की है या अनेक बालकों की है। हम इस पुस्तक से उदाहरण ले सकते हैं, इदम बालस्य पुस्तकम अस्ति। कभी हम टीचर पढ़ाते समय बच्चों से भी पुस्तक लेके पढ़ाते हैं, इदम बालस्य पुस्तकम अस्ति, यह लड़के की पुस्तक है। और सप्तमी जो होता है में पर, ये हो गया संबंध, इदम बालस्य पुस्तकम अस्ति, है ना, द्विवचन का प्रयोग हम कहेंगे, है। तो इदम बालयोः पुस्तकम स्तः, ये दो लड़कों की पुस्तकें हैं। तो ये जो षष्ठी विभक्ति है ये हमको का के की संबंध को बता रहा है। यह बालक की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, बालक की पुस्तक है।
तो संबंध कारक को आप ऐसे समझिए। सप्तमी जो होता है में पे पर अर्थात आधार को बताता है। आधार अधिकरण कारक इसका नाम दिया गया है। जैसे एक बालक पर, है ना, बालयो बालेषु शिक्षकः बाले विश्वसिति, शिक्षक बालक पर विश्वास करता है, बालक पर। या जो कोई किसी चीज़ का आधार होता है उसको भी हम कह सकते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, कक्षायां बालकाः सन्ति, कक्षायां बालकाः सन्ति, कक्षा में, ये देखिए इसका चिन्ह, कक्षायां बालकाः सन्ति, कक्षा में बहुत से लड़के हैं, कक्षायां बालकाः सन्ति। विद्यालये प्रधानपाठकः अस्ति या सन्ति वा, विद्यालये प्रधानपाठकाः सन्ति, विद्यालय में प्रधान पाठक या एचएम महोदय हैं। विद्यालये वृक्षाः सन्ति, तो जो जिसका आधार होता है विद्यालय में, है ना भाई। पुस्तके, ये देखिए ये आपकी पुस्तक है, पुस्तके शब्द रूपाः सन्ति, पुस्तके धातु रूपाणि सन्ति, पुस्तके ज्ञानम अस्ति। तो जो जिसका आधार होता है उसको कहते हैं अधिकरण कारक, उसको कहते हैं में पर। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें इस संक्षिप्त वीडियो से आपको क्लियर हो गई होगी। अब संबोधन देखिए क्या है, इसका कोई कारक के विभक्ति की श्रेणी में इसको नहीं गिनते, लेकिन फिर भी इसको हमने संबोधन कारक में रखा है, लेकिन इसको विभक्ति में नहीं गिनते। हे अरे भो, ये देखिए हे भो अरे, किसी को बुलाना हो संबोधन बोलते ना, अब मुख्य अतिथि का संबोधन होगा तो हे बालः, हे बाल, हे बालौ, हे बालाः। जैसे किसी को चिल्ला के बुलाना होता है दूर से, अरे इधर आओ, हे राम माम रक्षय, हे भगवान अब क्या होगा, तो ये होता है संबोधन। संबोधयति, संबोधयतः, संबोधयन्ति। हे बालौ अत्र आगच्छताम, हे लड़कों इधर आओ। हे बालाः, कई बार मैं भी क्लास में बोलता हूँ, हे बालाः कोलाहलम मा कुरुत, हे लड़कों, अरे लड़कों हल्ला मत करो। तो ये जो हो गया संबोधन हो गया। तो सबसे पहले व्याकरण के प्रारंभिक ज्ञान के लिए आपको इसको याद हो कर रखना होगा सभी को कि कर्ता ने कारक को और उसके चिन्हों को अच्छी तरह से स्मरण करना होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो। अब इस तरह से जब आप इसे याद करेंगे तो आपको शब्द रूप को याद करने में बड़ी सुविधा होगी और शब्द रूप बहुत आसानी से कंठस्थ हो जाएंगे। जैसे बालः बालौ बालाः, बालम बालौ बालान, बालेन बालाभ्यम बालै, बालाय बालाभ्यम बालेभ्यः, बालात् बालाभ्यम बालेभ्यः, बालस्य बाल्यो बालानां, बाले बाल्यो बालेषु, हे बाल, हे बालौ, हे बालाः। तो आगामी वीडियो में हम किसी नए कारक रचना या शब्द रूप के साथ उपस्थित होंगे। तब तक से इसे आप कंठस्थ कीजिए। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतम्।